Few. Now we will start with the chemical reactions of carbonyls. And in the chemical reactions, we have four different types of reaction: substitution reaction, oxidation, reduction and Lewis acid और base behavior. हम देखेंगे कि Lewis acid behave कर रहा है या base behave कर रहा है. And for your reminder, we have already completed the reactions of the bonding in case of metal carbonyls and various aspects which were related to it. So first of all we will start with the substitution reaction. आपको पता है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि substitution reactions क्या, कौन सी रिएक्शन होती है? ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे मान लो आपके पास है कोई भी मेटल और x नंबर ऑफ लिगेंड्स दे आर अटैच टू इट. तो क्या हो जाएगा, कोई और लिगेंड आ जाएगा, मान लो m लिगेंड, मान लो x लिगेंड आ गया यहाँ पे. तो क्या हो जाएगा, एक लिगेंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा और उस लिगेंड की जगह क्या आ जाएगा, आपके पास x लिगेंड आ जाएगा. ठीक है, तो अगर कोई लिगेंड की जगह कोई और लिगेंड रिप्लेस कर रहा है, दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस दीज आर कॉल्ड एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन केस ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास है मोलिबिडनम और आई हैव एनी मेटल, लेट इट इज जनरल मेटल m. इस मेटल के साथ मान लो आपके पास n नंबर ऑफ कार्बोनाइल लिगेंड लगे हैं. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराऊंगी, मान लो मेरे पास किसी भी लिगेंड से L से मैं सब्स्टिट्यूशन करवा रही हूँ उसको. तो क्या हो जाएंगे, लिगेंड कार्बोनाइल निकल जाएगा और उसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा, ये L कोई भी एक्स्ट्रा लिगेंड आ जाएगा. तो यू विल हैव, लेट इट बी x नंबर ऑफ दिस लिगेंड. तो क्या बन जाएगा, MCO N-X और कितने x आ गए यहाँ पे, कितने L आ गए, x नंबर ऑफ L आ गए. ठीक है, तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आ गए सब्स्टिट्यूशन, और बाहर क्या निकल जाएंगे आपके पास, कार्बोनाइल. तो कार्बोनाइल की प्लेस पे कोई और लिगेंड उसकी पोजीशन ले रहा है, तो कौन सी रिएक्शन होगी ये, दीज आर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ठीक है, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगेंड्स हो सकते हैं. ये L की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. L कैन बी ट्राइफिनाइल फॉस्फीन. ठीक है, इट कैन बी pyridine, it can be any ethanol, it can be methanol, or it can be any ring such as benzene ring. कोई भी लिगेंड हो सकता है ये. ठीक है, तो इफ़ आई यूज़ ऑल दीज लिगेंड्स, दीज आर द न्यूट्रल लिगेंड्स हैं. ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन रिएक्शंस का कि जब भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दे फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल. क्या मतलब है कि अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है, अगर इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद जो भी कॉम्प्लेक्स बनेगा वो भी क्या फॉलो करेगा, इट विल ऑल्सो फॉलो द 18 इलेक्ट्रॉन रूल. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट. आप जब भी कोई रिएक्शन देखेंगे, तो आप जब भी देखेंगे कि अगर रिएक्टेंट में है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो प्रोडक्ट में भी क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होगा. बहुत रेयर एग्जांपल्स होंगे जहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन रूल नहीं फॉलो है. ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल आई विल टेक विद द निकल टेट्रा कार्बोनाइल NiCO4. ये है हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स. जब मैं इसकी सब्स्टिट्यूशन करवाती हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैंने pyridine से इसकी सब्स्टिट्यूशन करवाई, तो आई हैव टेकन 1 मॉलिक्यूल ऑफ pyridine. व्हाट विल हैपन, यू विल गेट NiCO3. एक pyridine बाहर निकल गया और उस pyridine की पोजीशन पे क्या, सॉरी, एक कार्बोनाइल बाहर निकल गया और उसकी पोजीशन पे क्या आ गया, pyridine आ गया. ठीक है, तो ये क्या होगी इसमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो कार्बोनाइल वॉज 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर बाहर निकल गया. pyridine इज अगेन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनर क्या आ गया, अंदर आ गया. इज इट क्लियर. अब जब मैं किसी भी रिएक्शन देखती हूँ, मान लो मेरे पास फ्री निकल कार्बोनाइल है, NiCO4 है, तो अगर मैं देखती हूँ कि सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है या नहीं है, तो एक मैकेनिज्म दिया गया था कि मैं निकल कार्बोनाइल में देखती हूँ कि सब्स्टिट्यूशन हो रही या नहीं है, तो मैंने इसी का कार्बन मोनोक्साइड या कार्बोनाइल लिगेंड ले लिया. लेकिन कैसा लिया मैंने, अब 14 सब्स्टिट्यूटेड कार्बोनाइल, आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ कार्बोनाइल ले लिया. तो क्या हो जाता है, कुछ टाइम बाद यू हैव NiCO3 और एक कार्बोनाइल या एक से ज़्यादा कार्बोनाइल किससे रिप्लेस हो गए, जो भी हमारे पास ये कार्बन 14 वाला कार्बन से क्या हो गया, रिप्लेस. तो ये क्या शो कर रहा है कि धीरे धीरे रिएक्शन, जब आपके पास आप ऐसा इसमें कार्बोनाइल डाल देंगे, तो रिएक्शन के बीच में ही, मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में ही CO और CO की क्या हो रही है, रिप्लेसमेंट हो रही है. अगर आप यहाँ पे सिंपल CO लेते तो आपको पता नहीं चलता कि रिप्लेसमेंट हो रही है. तो चेक के इज देयर एनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और नॉट. तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, सब्स्टिट्यूटेड और हायर आइसोटोप ऑफ कार्बन हम ले रहे हैं. ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट में भी क्या आ गया, वन ऑफ द CO14 हैज़ बिन रिप्लेस्ड इन इट. इज इट क्लियर. अगर मैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखूँ, तो मैकेनिज्म क्या होता है, यू हैव NiCO4, फर्स्ट इट चेंजेस इनटू NiCO3 plus one of the
CO हैज़ बीन रिमूव्ड आउट। अब क्या है नेक्स्ट स्टेप में, क्या है NiCO3। नाउ इट रिएक्ट्स विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन 14 CO and it will result in formation of NiCO3 and 114 CO। ठीक है, ये वाला जो फर्स्ट स्टेप है दिस इज द स्लो स्टेप एंड दिस स्टेप इज द फास्ट स्टेप। तो अगर मैं इसकी काइनेटिक्स देखूँ रिएक्शन की, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट डिपेंड्स अपॉनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ NiCO4। सिर्फ NiCO4 की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ FeCO14। इसका मतलब ये कैसा है, इट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंडिंग ओनली अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ NiCO4। इज इट क्लियर? ठीक है। अब एक और चीज़ है कि जब मैं ये रिएक्शंस करवा रही हूँ NiCO4 या कार्बन 14 की सब्स्टिट्यूशन करवा रही हूँ, तो मेरे पास जब मेरे पास है CrCO6 सॉरी, क्रोमियम, मोलिब्डेनम 2CO10 और क्रोमियम, मोलिब्डेनम और एक और है FeCO5। एक है मेरे पास कोबाल्ट CO2 CO8, एक है मेरे पास NiCO4। ठीक है, अगर मैं ये सारे कॉम्प्लेक्सेस लेती हूँ तो इन कॉम्प्लेक्सेस में रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ CO विद कार्बन 14 इज़ वेरी वेरी स्लो, लेकिन इन दो कॉम्प्लेक्सेस में रेट ऑफ एक्सचेंज इज़ वेरी वेरी फास्ट, जैसे हमने NiCO4 में देखा। तो इन केस ऑफ क्रोमियम कार्बोनाइल, मोलिब्डेनम कार्बोनाइल एंड मोलिब्डेनम नहीं है, मैंगनीज है ये Mn, मैंगनीज कार्बोनाइल एंड FeCO5 में रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ दिस मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑफ कार्बोनाइल विद कार्बन 14 आइसोटोप इट इज़ वेरी वेरी स्लो, लेकिन इस रिएक्शन में क्या है, ये दिस रिएक्शन इज़ वेरी वेरी फास्ट। इज इट क्लियर? ठीक है। और एक और बात मुझे बतानी है आपको कि जब मैं निकल कार्बोनाइल में रिप्लेसमेंट्स रिएक्शंस देखती हूँ, NiCO4 में रिप्लेसमेंट रिएक्शन देखती हूँ, तो मुझे क्या देखती हूँ कि मैं ट्राईफिनाइल फॉस्फीन से मान लो अब मैं रिप्लेसमेंट कर रही हूँ। तो जब मैं इसकी ट्राईफिनाइल फॉस्फीन से रिप्लेसमेंट कर रही हूँ तो मेरे पास पॉसिबल है कि मैं सारे कार्बोनाइल यहाँ से बाहर निकालते जाऊँ एक एक करके और एक एक करके इनको क्या करते जाऊँ ऐड। तो बोलने का मतलब है कि इन केस ऑफ NiCO4 ऑल ऑफ द कार्बोनाइल्स कैन बी इजिली रिप्लेस्ड बाय ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। तो अल्टीमेटली फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, NiCO3 PH3। दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, एक और कार्बोनाइल रिप्लेस हुआ, यू हैव NiCO2, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन के कितने मॉलिक्यूल्स आ गए 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में एक और स्टेप होगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 और अल्टीमेटली हमें क्या बन जाएगा NiPH3, कितने मॉलिक्यूल्स आ गए फाइनल स्टेज में 4 एंड दिस इज द रिएक्शन। तो इन केस ऑफ निकल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स, निकल टेट्रा कार्बोनाइल, ऑल ऑफ द कार्बोनाइल्स मॉलिक्यूल्स कैन बी रिप्लेस्ड। लेकिन FeCO5 पेंटा कार्बोनाइल आयरन में ऐसी रिएक्शन नहीं होती है, यहाँ पे सारे कार्बोनाइल्स को रिप्लेस करना इजी नहीं है, इट इज़ अ वेरी टफ जॉब। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये थी मेरी कुछ रिएक्शंस इसकी। अब देखते हैं हम क्रोमियम के केस में। क्रोमियम के केस में भी सेम वही टाइप की रिएक्शंस होती हैं। अगर मैं लेती हूँ सिंपल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सिंपल क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में मेरे पास है फॉर एग्जांपल यू हैव CrCO6। CrCO6 में अगर मैं pyridine डाल देती हूँ तो क्या हो जाता है, अगेन ओनली 1 CO इज रिमूव्ड। तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, यू हैव CrCO5 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ pyridine इज रिप्लेसिंग इट। ठीक है, और भी बहुत सारी रिएक्शन है मेरे पास। रिंग सिस्टम से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं अगर पाई बॉन्डिंग लिगेंड प्रेजेंट है हमारे पास। पाई बॉन्डिंग लिगेंड कौन कौन से हो सकते हैं, यू कैन हैव बेंजीन, यू कैन हैव ट्राइपोलियमाइन, ट्राइपोलियमाइन तो नहीं है ये, C7H8 है ये हो सकता है आपके पास। और आप पेंटाडाइन, ऐसे साइक्लिक रिंग सिस्टम से भी कार्बोनाइल्स को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव मोलिब्डेनम CO6 है आपके पास। मोलिब्डेनम CO6 को अगर आप C7H8 से रिएक्ट करवा दें, दिस इज C7H8। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, डोनर पाई सिस्टम है ये। ठीक है, दिस इज पाई सिस्टम। पाई सिस्टम में देर आर 6 इलेक्ट्रॉन डोनर प्रेजेंट्स, 2 3 4 5 6, तो 6 जगह से एक साथ अटैक कर सकता है ये। तो इफ़ आई हैव 6 इलेक्ट्रॉन डोनर तो यहाँ से मुझे 6 इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि ऑल द 6 एक टाइम में अटैक कर सकते हैं, ज़रूर एक टाइम में ये भी अटैक कर सकता है, एक टाइम में 2 भी अटैक कर सकते हैं, एक टाइम में ऑल 3 कैन ऑल्सो अटैक। तो इफ़ आई हैव 6 इलेक्ट्रॉन डोनर हेयर, इफ़ इट इज़ 6 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो यहाँ से मुझे 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ निकलनी चाहिए। तो यहाँ पे 6 कब निकलेंगी, जो मेरे पास 3 CO के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, 3
1 CO कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 3 CO कितने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इट विल गिव 6 इलेक्ट्रॉन। तो आई विल रिमूव 3 CO फ्रॉम हियर और 3 CO एज इट इज़ इसके साथ क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। तो क्या बन जाएगा आपके पास, यू विल गेट अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ऐसे नहीं बनाएंगे हम इसको, हम बनाएंगे इसको ऐसे, 1 2 3 4 5 6, these are 6 and 7th we will prepare like this, ठीक है। so you have 6 electron donor like this, so you will show them by the dotted lines, these are the dotted line, this means that electrons are donated to molybdenum, ठीक है। तो how many electrons are donated, you have 2 electrons from here, 2 electron from here and 2 electron from here, तो total number of electrons which are donated, these are the 6 electrons। तो बाकी molybdenum में 6 आ गए, तो प्लस 6 3 CO has been removed, और जो remaining CO है these are attached to molybdenum like this। तो this is the type of the complex which is formed। I can draw it more efficiently like this। तो you have this this this, 3 pi bond है यहाँ पे, 3 pi bonds they are giving 2 electron, this is giving 2 electron and बीच वाला it is also giving the 2 electron। so total number of electron given are 6 electron and 3 CO which are removed, उनके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे you will see that it will follow the 18 electron rule। is it clear? अब इसी में अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन देखूँ, I have MoCO6 molybdenum CO6, molybdenum CO6 को अगर मैं रिएक्शन करवा देती हूँ इससे, क्या चीज़ है ये, पेंटाडाइईन, ठीक है। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। तो molybdenum CO6 की अगर मैं रिएक्शन करवा दूँ तो आई गेट डायमर, डायमर मतलब 2, मैंने यहाँ पे एक molybdenum लिया था, यहाँ पे मैंने आई हैव टेकन 2 molecules ऑफ दिस molybdenum। तो क्या बन जाएगा, molybdenum इट इज़ अटैच टू अनदर एटम ऑफ molybdenum, मतलब ये डायमर बन गया। यहाँ पे ये दिस इज ऑल्सो गिविंग इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो गिविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वैसे ही ये दिस इज गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज ऑल्सो गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी यहाँ पे molybdenum में 3 carbonyls will be attached to each molybdenum, CO CO and CO। is it clear? so ये सेपरेट है इसका। तो दिस इज द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स वी आर गेटिंग व्हेन दिस इज cyclopentadiene is reacted with MoCO6। is it clear? एक और इसी का एग्जाम्पल है, आई एम टेकिंग बाईसाइक्लिक सिस्टम लाइक दिस, ये ऐसे ले लिया मैंने, ठीक है। तो सेम यही टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। अब molybdenum में कितने हैं, CO6 हैं, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इस तरफ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर और इस तरफ भी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, इट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए यहाँ पे से भी 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने चाहिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन कब रिमूव होंगे, जब 2 CO यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर विच आई विल गेट, यू हैव molybdenum, ये है जो लिगेंड जो आपने इसमें ऐड किया है, और दिस विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन। बाकी कितने बचे यहाँ पे, 4 कार्बोनाइल्स आर अटैच टू इट, और साथ में क्या निकल गए, 2 कार्बोनाइल्स आर रिमूव्ड, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिएक्शन जो हमारे पास कहाँ है, हमारे पास हेक्सासाइक्लिक लिगेंड्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। अब एक और चीज़ मुझे बतानी है आपको इसमें, व्हेन आई हैव नाइट्रोसाइल एज अ डोनर एटम, मतलब NO के साथ मैं रिएक्शन करवा रही हूँ, मुझे सब्स्टिट्यूशन किससे करानी है, NO के साथ सब्स्टिट्यूशन करानी है, ठीक है। तो मेरे पास आयरन के कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस, आयरन के 3 टाइप्स के कार्बोनाइल है, FeCO5, ठीक है, एक है Fe2CO9 जहाँ पे ये डाइमर है, एक है ट्राइमर, कौन सा, Fe3CO12, ये है ट्राइमर, ठीक है। इन सब की रिएक्शन मैं करवा रही हूँ NO के साथ, रिएक्शन विद नाइट्रोसाइल, रिएक्शन विद नाइट्रोसाइल एंड रिएक्शन विद नाइट्रोसाइल। तो ये सारे एक ही टाइप के कंपाउंड बनाते हैं सारे। क्या कंपाउंड बना देंगे ये, FeCO2NO2, ये वाला कंपाउंड बना देंगे ये सारे, ठीक है। और सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इट इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल, कार्बोनाइल
नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स, मतलब जिसमें मिक्स्ड लिगेंड प्रेजेंट है। एक लिगेंड है कार्बोनाइल और एक लिगेंड है यहाँ पे नाइट्रोसाइल, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको रिएक्शन करवानी है, ठीक है, तो यहाँ पे इस रिएक्शन में यू विल टेक 2 मॉलिक्यूल्स, इसमें लेंगे आप 4 मॉलिक्यूल और इसमें लेंगे आप 6 मॉलिक्यूल। जब आप FeCO5 को 2 NO के साथ लेंगे तो बनेंगे आपके पास 2 मोल्स ऑफ दिस। जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तब यहाँ पे बनेंगे आपके पास 1 मोल ऑफ दिस। जब आप इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तब बनेंगे आपके पास 2 मोल्स, और जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तब बनेंगे आपके पास 3 मोल्स। मतलब जब मैं FeCO5 की रिएक्शन NO के साथ कराएं तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस बनेगा। अगर Fe2CO9 की 4 NO के साथ रिएक्शन कराऊंगी तो मेरे पास 2 मोल्स, मतलब आगे मैं 2 लिख दूंगी यहाँ पे। इसकी रिएक्शन कराऊँ तो आगे क्या लिख दूँ मैं 6 मोल, 3 मोल्स बना देंगे हम। इज इट क्लियर? और जब यहाँ पे है फर्स्ट रिएक्शन में जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 3 मोल्स ऑफ CO निकल जाएंगे। सेकेंड रिएक्शन में क्या निकल जाएगा आपके पास, एक निकल जाएगा FeCO5 और एक निकल जाएगा आपके पास Fe3CO12। जब थर्ड रिएक्शन की तो आपके पास बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा, आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO निकल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। शायद आपको दिखा नहीं, ये है फर्स्ट रिएक्शन जब करवाई तो एक प्रोडक्ट बना 1 मोल ऑफ दिस प्लस 3 CO। सेकेंड रिएक्शन करवाई तो 2 मोल्स ऑफ दिस प्लस FeCO5 प्लस FeCO12, ये निकल गया। थर्ड रिएक्शन जो करवाई तो आपके पास मिला 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस प्लस मिल गया आपके पास 6 CO मिल गए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिएक्शन ऑफ इन केस ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स, ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जितने भी अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी, ऑल द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विच हैव स्टडीड टिल नाउ, उनमें दे वर आइदर थर्मल और दे वर फोटोलिटिक, मतलब या तो वो थर्मली प्रेजेंट हो रही थी मतलब हीट की प्रेजेंस में, या दे वर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोलिटिक। और सभी रिएक्शंस में हमें क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। लेकिन अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनाना है, जैसे मैं यहाँ पे रिएक्शन बना रही हूँ तो हर जगह पे लगभग आपको क्या मिलते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड, मतलब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है जितनी भी आपने रिएक्शन करवाई। लेकिन अगर आपको स्पेशली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है तो हाउ वी विल प्रोसीड, वी विल टेक वन एग्जाम्पल। वी विल स्टार्ट with, I have taken tungsten CO6। जब आप टंगस्टन CO6 को किसी भी लिगेंड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब कार्बोनाइल एक भी रिप्लेस हो सकता है, 2 कार्बोनाइल भी रिप्लेस हो सकते हैं, 3 भी मिल सकते हैं। तो एक मान किसी लिगेंड के साथ मैंने इसको रिएक्ट करवाया तो आई कैन गेट टंगस्टन CO5L, I can also get tungsten CO4L2, I can also get tungsten CO3L3। मतलब इस तरह से आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल सकता है। लेकिन अगर आपको सिंगल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, मीन्स इफ़ यू नीड मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, तो आप क्या करोगे, यू विल प्रोसीड। तो यू कैन राइट दैट इफ टंगस्टन एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन आर रिएक्टेड एज सच। मान लो मैं रिएक्शन करवा रही हूँ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ। इफ टंगस्टन CO6 एंड ट्राइफिनाइल फॉस्फीन आर रिएक्टेड एज सच, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। बट इफ़ आई वॉन्ट टू प्रिपेयर अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, अगर मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनाना है तो मैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन नहीं लूँगी। पहले मैं किससे रिएक्ट करवा दूँगी, पहले आई विल रिएक्ट इट विद THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन के साथ मैंने रिएक्ट करवा दिया इसको इन प्रेजेंस ऑफ लाइट HNO की प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा, it will always result in formation of tungsten CO5 and 1 molecule of THF has been added to it, ठीक है। अगर मैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रिएक्शन किससे करवा दूँगी, THF के साथ रिएक्शन करवाऊंगी। THF क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, इसको बोलते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, ठीक है। अगर ये नहीं है दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, सॉरी दिस इज कॉल्ड एज टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, आई एम वेरी सॉरी। दिस इज, अगर मैं यहाँ पे लगाती हूँ तो इसको बोलते हैं फ्यूरैन। अगर मैं यहाँ से ये रिमूव कर दूंगी तो इसको क्या बोलेंगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, ठीक है। तो अगर मैं इसमें THF में रिएक्शन करा दूंगी तो THF इतना वीक लिगेंड है कि एक से ज़्यादा कार्बोनाइल को ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो एक से ज़्यादा कार्बोनाइल को रिप्लेस नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, सिर्फ एक ही कार्बोनाइल निकला यहाँ से और उसकी प्लेस में क्या आ गया, आपके पास THF आ गया। अब आप किसी भी लिगेंड के साथ जैसे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ इसको रिएक्ट करवा दोगे तो इट इज़ अ वेरी वेरी वीक लिगेंड।
और एक ही THF सिर्फ रिप्लेस करता है एक ही कार्बोनाइल को, उससे ज़्यादा रिप्लेस नहीं करता है। फिर आपने ट्राइफिनाइल फॉस्फीन से इसकी रिएक्शन करवा दी, आपने बहुत ही कम अमाउंट में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लिया, दैट ओनली THF हैज़ बीन रिमूव। तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, यू विल गेट टंगस्टन CO5 एंड द डिजायर्ड प्रोडक्ट ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, THF इज अ वेरी पुअर लिगेंड एंड इट रेयरली डिस्प्लेसेस मोर देन 1 CO। इट इज अ वेरी पुअर लिगेंड एंड इट रेयरली डिस्प्लेसेस मोर देन 1 CO एंड thus it will give only the mono substituted प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, एक और तरीका है हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाने का, सेकंड। तो इट मे बी प्रिपेयर्ड बाय फर्स्ट अटैकिंग टंगस्टन CO6 विद Me3CO, टेट्रामिथाइल कार्बोनाइल के साथ इसको, टेट्रामिथाइल नाइट्रोसाइल, टेट्रा, फिर से लिख देती हूँ, Me3NO, टेट्रामिथाइल नाइट्रोसाइल के साथ आपने इसको रिएक्ट करवा दिया। जब टेट्रामिथाइल नाइट्रोसाइल के साथ रिएक्ट करवा दिया तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, एक CO यहाँ से निकल गया तो क्या बन गया आपके पास, टंगस्टन CO5 और यहाँ पे NME3 लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो जो एक O यहाँ था और एक CO यहाँ का था, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CO2, like this you will get. So what is this? You have tungsten CO5 और वन लिगेंड NME3 इज अटैच्ड हेयर। तो जो N का एक ऑक्सीजन था वो और एक CO यहाँ से निकला वो, दे विल टुगेदर रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये वाला, ठीक है, इट इज़ वेरी अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, हाईली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या चाहेगा कि जल्दी से मेरा ये वाला लिगेंड निकल जाए और इसकी प्लेस में कोई और लिगेंड आ जाए। तो हम जो लिगेंड हमें मोनो सब्स्टिट्यूट करना होगा, मान लो मुझे NME3 को PPH3 के साथ रिप्लेस करवाना है, तो ये इतना अनस्टेबल है कि ये जल्दी से जाएगा कि ये वाला लिगेंड निकल जाए। तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट टंगस्टन CO5 और डिजायर्ड लिगेंड PPH3 यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो अगेन हेयर वी आर गेटिंग द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल है कि मैंने लिया है FeCO5। मुझे FeCO5 में अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाना है, मान लो अगेन आई हैव यूज्ड PR3, R कुछ भी हो सकता है, फिनाइल भी हो सकता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें अगर मुझे मोनो सब्स्टिट्यूशन करनी है तो आई विल यूज वन कैटलिस्ट एंड दिस कैटलिस्ट इज COCl2, कोबाल्ट 2 क्लोराइड है ये। ठीक है, या मैं क्या ले सकती हूँ, आई कैन टेक पॉलीन्यूक्लियर FeNions। व्हाट डू मीन बाय पॉलीन्यूक्लियर FeNions, जिसमें एक Fe ना हो, एक से ज़्यादा Fe हो, जैसे Fe2CO8, Fe2CO9 होता है वैसे, यहाँ पे मैंने Fe2CO8 लिया तो क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव साथ में आ जाएगा। ठीक है, और आई कैन टेक Fe3CO12 होता है, लेकिन मैंने CO क्या लिया यहाँ पे 11, तो अगेन कितना आ जाएगा, 2 नेगेटिव। तो या तो मैं ये कैटलिस्ट लूँ या मैं ये कैटलिस्ट लूँ, तो इसकी प्रेजेंस में भी हमेशा यू विल गेट FeCO4, ओनली वन ऑफ द कार्बोनाइल हैज़ बीन रिप्लेस्ड। तो एक कार्बोनाइल निकला, उसकी जगह पे कितना आ गया आपके पास, PR3। तो अगेन हेयर वी आर गेटिंग द मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स। Is it clear? So this is some of the method for the preparation of mono substituted product. Next, now we will start with the oxidation reactions of metal carbonyls. How oxidation reactions occur? ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जनरली हम मेटल कार्बोनाइल को हेलोजन से रिएक्ट कराते हैं। वी विल स्टार्ट विद द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनाइल। तो जितने भी रिएक्शंस है जनरली हम किससे रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्ट विद द हेलोजन्स के साथ। ठीक है, जैसे आपके पास है FeCO5 और ऑक्सीडेशन होता क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, और मेटल के ऊपर यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन या प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इफ़ आई टेक FeCO5, आई रिएक्ट इट विद एनी हेलोजन, लेट इट बी X2 हेलोजन, तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ FeCO4। एक CO मैंने रिमूव कर दिया, तो एक CO रिमूव करने से कितने इलेक्ट्रॉन डोनर रिमूव हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर रिमूव हुआ। तो इसके जगह पे मुझे 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही लगाना पड़ेगा। तो एक हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो मुझे कितने हेलोजन लगाने पड़ेंगे, 2 हेलोजन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक हेलोजन एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, अगेन आई हैव फॉर एग्जाम्पल आई हैव Mn2CO10,
if I react it with bromine, it will result in formation of MnCO5Br. ठीक है, तो यहाँ पे थी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी +1. वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बन गई आयरन की +2. तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. FeCO5 की एक और रिएक्शन है कि अगर मैं इसको C2H5I मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करवा दूँ तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ FeCO4 और मिथाइल आयोडाइड एज इट इज़ इसके साथ लग जाता है मिथाइल और एक आयोडीन, ऐसी रिप्लेसमेंट हो जाती है इसके साथ. ठीक है, तो क्या रिएक्शन बन जाएगी अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इफ़ आई हैव Fe 4 molecules of CO एंड व्हाट विल हैपन, एक आ जाएगा इसके पास C2H4 इसके साथ लग गया और एक क्या लग गया इसके साथ आयोडाइड लग गया. यहाँ पे क्या है कार्बोनाइल 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 एंड कार्बोनाइल. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन केस ऑफ मेटल कार्बोनाइल. इज इट क्लियर? ठीक है, तो third type of reactions which we will study, these are the reduction reaction of metal carbonyls. रिडक्शन रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स. ठीक है, रिडक्शन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस हैं जहाँ पे क्या हो रही है मेटल की रिडक्शन, मतलब मेटल गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है मेटल से. तो अगर मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो या तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाएगी, या नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी यहाँ पे इंक्रीज. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन थिंग्स. ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स इनको हम 3 तरीकों से कर सकते हैं. आइदर विद अल्कली मेटल इन लिक्विड अमोनिया, इससे रिडक्शन कर सकते हैं. दूसरा यूज़ कर सकती हूँ मैं अल्कली मेटल और मरकरी, मतलब अमलगम की प्रेजेंस में रिएक्शन कर सकती हूँ. तीसरी रिएक्शन कर सकती हूँ मैं इन प्रेजेंस ऑफ बोरोहाइड्राइड्स. दीज आर द कैटलिस्ट विच आर यूज फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स. तो अल्कली मेटल in presence of liquid ammonia, alkali metal in presence of mercury या in presence of borohydride. Let's take example. You have VCO6. अगर मैं सोडियम और लिक्विड अमोनिया यहाँ पे लगा दूँ तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ VCO6 नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव मतलब अब मेटल के ऊपर कितना चार्ज है यहाँ पे नेगेटिव, तो इसकी क्या होगी यहाँ पे रिडक्शन. और नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, इट विल बी 1 सोडियम. नेक्स्ट रिएक्शन इज Mn2CO10. अगर मैं इसकी रिएक्शन करा देती हूँ सोडियम और मरकरी मतलब अमलगम की प्रेजेंस में, अगेन इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ MnCO5 नेगेटिव. ठीक है, नेगेटिव मतलब मैंगनीज के ऊपर कितना चार्ज आ गया यहाँ पे नेगेटिव, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक क्या आ जाएगा सोडियम पॉजिटिव. ठीक है, तो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म. अगेन इफ आई हैव CO2 CO8, मान लो इसके साथ मैं सोडियम अमलगम के साथ ही रिएक्शन करवा रही हूँ, इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ CO4 और नेगेटिव. ठीक है, एक नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या आ गया, एक सोडियम आ गया. ठीक है, तो दीज आर द रिडक्शन रिएक्शन इन केस ऑफ मेटल कार्बोनाइल्स. ठीक है, वैसे ही आपके पास है, अगर आपके पास है ये Mn है यहाँ पे Mn. ठीक है, तो इफ़ आई हैव Fe2CO9 अगर मैं इसको सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करा दूँ, ठीक है, तो इट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ FeCO4 एंड 2 नेगेटिव. तो अगर यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आ जाएगा सोडियम 2 लग जाएंगे. तो दीज आर द सम ऑफ द रिएक्शंस of the reduction reaction in case of metal carbonyls. 3 types of catalysts are used: alkali metal, alkaline earth metal and borohydrates are also used. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताती हूँ मैं आपको. फॉर एग्जाम्पल यू हैव CrCO6. अगर मैं इसकी रिडक्शन सोडियम के साथ करवा रही हूँ तो मेरे पास प्रोडक्ट बन जाएगा Na2CrCO5. ये बना प्रोडक्ट. ठीक है, 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे, तो 2 नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम आ गए. तो इफ़ आई एम यूजिंग सोडियम इन लिक्विड अमोनिया तो मेरे पास ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पे. लेकिन अगर मैं इसी रिएक्शन को सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में करूँ, NaBH4 की प्रेजेंस में करूँ, तो मेरे पास क्या बन रहा है, आई एम गेटिंग लाइक दिस CrHCO5. इसको मत देखो आप, यू आर गेटिंग कंपाउंड लाइक दिस. तो H क्या होता है, पॉजिटिव.
ठीक है। तो एक पॉजिटिव है तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, नाउ हियर विल बी -1 चार्ज, क्योंकि एक हाइड्राइड टाइप ऑफ स्पीशीज बन रहे हैं यहाँ पे। न्यूट्रल कार्बोनाइल सॉरी दिस न्यूट्रल मॉलिक्यूल को सोडियम लिक्विड अमोनिया से अगर आप रिएक्ट करो तो सिर्फ CrCO5 बना, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड हाइड्रोजन डोनर है तो एक हाइड्रोजन भी बीच में आ गया, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए क्रोमियम के ऊपर यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, -1 चार्ज आ गया। तो इसको रिप्लेस करने के लिए अब बाहर कितना बन जाएगा, देयर विल बी -1। ठीक है, तो कार्बोनाइल क्रोमियम के कार्बोनाइल एनाइंस की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, जैसे FeCO5 है, इसको मैं अगर NaOH के साथ रिएक्ट करवा दूँ, एल्कोहलिक NaOH के साथ रिएक्ट कर दूँ, तो हो क्या जाता है इजीली, आई गेट FeCO4। एक कार्बोनाइल वैसे ही रिप्लेस हो गया, कार्बोनाइल रिप्लेस होने से इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, -2 चार्ज आ गया। -2 मतलब आयरन के ऊपर कितना चार्ज है यहाँ पे, -2। तो अगेन दिस इज टाइप ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन। So the last type of reaction are the carbon monoxide. It is behaving as the Lewis base. Lewis base क्या चीज़ होती है, any species which can donate the pair of electron, these are called as the Lewis base. For example, you have ammonia. Ammonia के पास क्या है, pair of electron, तो it is behaving as the Lewis base. Similarly जब मैं कार्बन मोनोक्साइड की बात करती हूँ तो कार्बन can donate pair of electron, oxygen can also denote the pair of electron. ठीक है, तो जो कार्बन है it is considered as a soft base. आपने पढ़ा होगा HSAB प्रिंसिपल, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है, सॉफ्ट के साथ कंबाइन करेगा और हार्ड के साथ कंबाइन करेगा। मतलब सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन करना चाहेगा और हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कंबाइन करना चाहेगा। दिस इज द थ्योरी। ठीक है, तो जो कार्बन है इट इज बिहेविंग एज द सॉफ्ट बेस, तो ये किससे रिएक्ट करना चाहेगा, इट विल ट्राई टू रिएक्ट विद सॉफ्ट एसिड के साथ रिएक्ट करना चाहेगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स हैं और जितने भी लेंथेनाइड्स हैं, दीज ऑल आर सॉफ्ट एसिड्स। इसीलिए जब भी हम कार्बन मोनोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ, तो किस साइड से रिएक्शन हो रही है, कार्बन की साइड से रिएक्शन हो रही है, ना कि ऑक्सीजन की साइड से। क्यों, क्योंकि कार्बन इज बिहेविंग एज द सॉफ्ट base, therefore it will try to react with the soft acid, and all the transition elements and all the lanthanides, these are the soft acid. तो जब भी मैं रिएक्शन करवा रही थी मेरे पास क्या बन रहा था, FeCO। क्यों, CO क्या है, C क्या है इसमें, सॉफ्ट, आयरन भी क्या है इसमें, सॉफ्ट। इज इट क्लियर। अब ऑक्सीजन क्या है, इट इज़ द हार्ड। तो ऑक्सीजन किस चीज़ के साथ बॉन्डिंग करना चाहेगा, इट विल ट्राई टू फॉर्म बॉन्ड विद हार्ड एसिड। और हार्ड एसिड कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम, गैलियम, मैग्नीशियम, सारे क्या हैं ये हार्ड। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास है आयरन, और मेरे पास है, मान लो आयरन ने ये कॉम्प्लेक्स बनाए हैं, मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, मुझे ऐसे लिखना चाहिए, CO, मतलब CO की तरफ से बॉन्डिंग हो रही है आयरन के साथ। ठीक है, और मान लो यहाँ पे कोई ब्रिज्ड कार्बन है ऐसे। ठीक है, तो आयरन तो किससे बॉन्ड कर रहा है, हर तरफ कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, लेकिन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आयरन के साथ नहीं कंबाइन कर सकता, क्योंकि ये है सॉफ्ट, ये भी क्या है, सॉफ्ट। ऑक्सीजन क्या है, हार्ड। मान लो यहाँ पे भी है आपके पास कोई C+O है यहाँ पे, तो इट इज़ बिहेविंग एज सॉफ्ट बट इट इज़ बिहेविंग एज हार्ड बेस। तो ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइन कर सकता है, मान लो इट इज़ AlEt थ्राइस, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम है, तो ये बॉन्ड यहाँ पे बना सकता है। ठीक है, इसी की प्लेस पे क्या हो सकता है, यू कैन हैव Al, या तो यहाँ पे क्या हो सकता है, गैलियम Cl3, यू कैन हैव इंडियम Cl3। ये सारे क्या बिहेव करते हैं, दीज आर बिहेविंग एज द हार्ड